ओबीसी एकता अधिकार मंच की आज एक दिवसीय बैठक है और हमारे साथ ओबीसी अधिकार मंच के अध्यक्ष बीडी प्रसाद हैं। सर, ये बैठक आज क्यों बुलाई गई थी? यह बैठक सम्मान समारोह सा एक केंद्रीय अध्यक्ष बनने के नाते पहली बार यह बैठक है और हम लोगों ने पलामू प्रमंडल की धरती से जो एक संदेश दिया है, एकता का परिचय दिया है, चटानी एकता का पूरे झारखंड प्रदेश में, उसको हम लोगों को प्रदेश स्तर पर विस्तार करने के लिए पूरे प्रमंडल में प्रमंडल स्तरीय महासम्मेलन करने का लक्ष्य रखा गया है और उसकी तैयारी को लेकर के हम लोगों ने यहाँ बैठक बुलाया है। और आगे की रणनीति कैसी हो, आगे का तैयारी कैसा हो, हम लोग गांव-गांव तक अपने अभियान रथ यात्रा के माध्यम से हर एक बस्ती तक, हर एक गांव तक कैसे पहुँचे, इसकी यह बैठक रखी गई है। और हम आगे आने वाला समय में चाहे हजारीबाग प्रमंडल हो या रांची प्रमंडल हो, इसमें हम लोगों ने एक बड़ा महासम्मेलन करने का निर्णय लूँगा और तिथि की घोषणा आपको बता दी जाएगी। इसी के निमित्त यहाँ बैठक रखा गया है और हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं वो समाज के अगुवा हैं, ओबीसी समाज के अगुवा हैं और उनमें ताकत है कि वो एक एक व्यक्ति एक एक लाख लोगों को नेतृत्व करते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो ओबीसी एकता अधिकार मंच जो है यह पूरे प्रदेश में अपना विस्तार करेगी और पूरे प्रदेश स्तर पर ही नहीं, पूरे देश स्तर पर इसको जगा करके ओबीसी परिवार को एकता करके और अधिकार दिलाने का काम करेगी। अच्छा सर, ओबीसी एक अपने आप में बड़ा वर्ग है, क्या उसके बाद भी ओबीसी को उनका हक नहीं मिल पाने के कारण ही आप लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी लोगों तक पहुँचेंगे? एक ऑर्गेनाइज बेस्ड कम्युनिटी है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से अपने अपने कामों को करते हैं, परंतु ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग अपने राजनीतिक अधिकार को नहीं पाते हैं। अपने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में चाहे गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हम लोग को हक अधिकार नहीं मिल पाता है। ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग का हक अधिकार नहीं मिल पाता है, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपना हक अधिकार को लेकर के एकता का परिचय देंगे, चटानी एकता दिखाएंगे और वह चेतना जगाने का काम करेंगे। राजनीतिक रूप से हम लोग ऑर्गेनाइज ओबीसी नहीं हैं। अच्छा, इसी पर आ रहे थे कि आप लोग ऑर्गेनाइज नहीं हैं, ओबीसी के अंदर भी बहुत भागों में लोग बंटे हुए हैं, क्या इसीलिए भी ये मंच को बनाया गया ताकि सारे समूह के लोग एक मंच के अंदर आ सकें? मैं तो सभी पूरे जो भी ओबीसी परिवार के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ने का सोच रखते हैं, उनको मैं पुनः निवेदन करते हुए, विनती करते हुए आग्रह करता हूं कि हम लोग सब एक साथ मिल करके एक मंच पर आकर के और ओबीसी समुदाय को, ओबीसी परिवार को हक अधिकार की लड़ाई के लिए एक साथ अपनी चटानी एकता दिखाने का काम करें। मैम, आप भी इस मंच से जुड़ी हुई हैं, ओबीसी का जो हक है उसको नहीं मिल पा रहा है, जो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, अपना संवैधानिक अधिकार मांगना हर व्यक्ति का हक है और उसी हक के आधार पर ओबीसी मैं तो बधाई देना चाहूँगी कि पहल ब्रह्मदेव जी ने किया और बहुत अच्छा किया है, मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि अपना हक की लड़ाई हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे गैर राजनीतिक दल हो, हर जगह अपना अधिकार मांगना, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी एससी एसटी सारे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अधिकार हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आज यदि ये ओबीसी समाज हमारा जागा है तो निश्चित रूप से चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, हर कोई मिलकर इस लड़ाई में हम ओबीसी के साथ हैं और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारे अपने लोगों को हक और अधिकार हर क्षेत्र में मिल सके। हम अभी आप कह रहे थे कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, क्या इसके कारण यह भी है कि आप लोग के प्रतिनिधित्व उस तरीके से नहीं हो पा रहा है? हाँ, ये सच है कि हमारे लोग जो है छिन्न भिन्न है, एकता के मंच पर नहीं आ पाए हैं और इसी को जगाने का प्रयास हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं। ये प्रयास को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि पहल तो कहीं से हुआ है और ये पहल निश्चित रूप से अंतिम अंजाम तक हमारे गाँव, सुदूर गाँव में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का निश्चित रूप से काम होगा और एक दिन हमारा कोशिश जरूर रंग लाएगा। ठीक।
The follow-up.in